नमस्कार। इस समय वरुण गांधी के भाजपा में बगावती तेवर तेज हो गए हैं और उसके बाद पार्टी छोड़ने को लेकर के बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी क्या भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान अपने चचेरे भाई वरुण गांधी और अपने गांधी परिवार को भी जोड़ने जा रहे हैं? क्या बीजेपी सांसद वरुण गांधी भाजपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्या इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलने वाला है? वरुण गांधी कांग्रेस में आने के बाद किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? राकेश टिकैत के इसी बीच राहुल गांधी से मिलने के क्या मायने हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको आगे मिलने वाला है, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले एक झलक में वरुण गांधी और राहुल गांधी दोनों के इन बयानों को सुनिए। ये देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई बनेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। देश का क्या होगा? मैं एक आस्तिक हिंदू, मैं एकादशी पे व्रत रखता हूँ। मेरे घर में अखंड ज्योति जलती है देवी की और हनुमान जी की। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये नफरत की राजनीति इस देश को नुकसान पहुंचा रही है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं। सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है, ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई है कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग। भाजपा सांसद वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त भी उनका अलग स्टैंड था। वरुण गांधी ने बीते दिनों जिस तरह से अपनी ही पार्टी की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की है, उसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वह कांग्रेस में एंट्री करने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए हैं। कुछ समय में देखा गया है कि वरुण गांधी ने अपने प्रमुख लेखों के जरिए देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मोदी सरकार की कमियों को खुलकर उजागर किया है और अब किसानों के समर्थन में चीनी मिलों की ओर से समय पर बकाया भुगतान न करने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है। साथ ही पिछले माह उन्होंने एक जनसभा में यहां तक कह दिया कि ना तो मैं नेहरू जी के खिलाफ हूं, ना ही कांग्रेस के खिलाफ हूं। हमारी राजनीति देश को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने के लिए। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमें उनसे ये पूछना चाहिए कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का क्या हाल है। वरुण गांधी ने जनसभा में कहा था कि हमें एक ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, बल्कि हमें वो राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। धर्म और जाति के नाम पर वोट लेने वालों से हमें ये पूछने की जरूरत है कि वे रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर क्या कर रहे हैं। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती
जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वीडियो में वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ताकत वह होती है जो लोगों को उठाए ना कि दबाए। हिंदू मुस्लिम भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति नहीं होने देंगे। हमारे देश की राजनीति देश को जोड़ने वाली होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध कराने की राजनीति। कुछ इसी तरह की बात राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाते हुए लगातार बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में लाल किले से कहा था कि 24 घंटे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है, जबकि देश की हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आपके ध्यान को हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये 24 घंटा करते हैं। किसानों मजदूरों का पैसा दूसरों के जेब में डाला जा रहा है। यही वह भाषण है जिसके बाद वरुण गांधी के इस वीडियो के बाद चर्चा यह शुरू है कि क्या वह कांग्रेस में आएंगे। वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने को लेकर के राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष से यह पूछना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि क्या जनवरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली भारत जोड़ो यात्रा में वरुण गांधी का स्वागत है, राहुल गांधी ने कहा कि स्वागत तो किसी का भी है, लेकिन वो बीजेपी के हैं तो उनको दिक्कत होगी। वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोलते। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो? ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी अंदर, कभी बाहर, पता नहीं मुझे। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच हमेशा से बातचीत होती रही है, लेकिन अब दोनों के बीच हो रही बातचीत ने सियासी मोड़ ले लिया है। प्रियंका से उनकी पार्टी बदलने को लेकर के बात हुई है। खबरों की माने तो 2024 के आम चुनावों से पहले वरुण गांधी पाला बदल सकते हैं और खुद के लिए एक सुरक्षित जगह तलाश सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने की जिम्मेदारी पार्टी की महासचिव और चचेरी बहन प्रियंका गांधी को दे दी गई है। कुछ पत्रकारों का यहां तक मानना है कि वरुण गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित ही एक अलग तरह की राजनीतिक चर्चा शुरू हो सकती है। वरुण गांधी बीजेपी में साल 2004 में शामिल हुए थे। उस वक्त बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और पार्टी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी का उन्हें पूरा समर्थन था। जब बीजेपी की कमान राजनाथ सिंह के हाथ में थी, उस वक्त पार्टी में उनका कद ठीक था। वह पार्टी महासचिव और बंगाल के प्रभारी भी थे। कहा जाता है कि यही वरुण गांधी तब धर्म के नाम पर मारकाट तक की बात करते थे, जो आज धर्म की राजनीति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। अमित शाह के कार्यकाल के दौरान वरुण गांधी को महासचिव से हटा दिया गया था। पिछले साल उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह नहीं मिली। इसके पीछे वजह यही हो सकती है कि वह प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। किसान आंदोलन के वक्त भी यह देखने में आया था। किसानों के प्रदर्शन को लेकर के कई बार वह अपना असंतोष जाहिर कर चुके हैं। लखीमपुर खीरी की घटना के वक्त भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का दामन थामने की अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष में चीनी मिलों को चेतावनी जारी की है। वरुण गांधी ने चीनी मिलों को कड़े लहजे में किसानों के बकाये का भुगतान करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने प्रदर्शन का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। अब एक बार फिर वह इस कड़ी में और कड़े तेवर के साथ बढ़े हैं, जिसके बाद 2024 से पहले एक नए समीकरण की चर्चा जोर पकड़ ली है।
इससे पहले अभी हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने भी किसानों को लेकर के हमला बोला है और कहा कि जो व्यक्ति किसानों की आवाज उठाता है उस पर मुकदमे दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया, सिंचाई के फ्री बिजली देने की बात हुई थी, लेकिन सरकार ट्यूबवेलों पर मीटर लगा रही है। मीटर से फ्री बिजली कैसे मिलेगी? पुलिस प्रशासन के रवैये के खिलाफ 28 जनवरी से जीआईसी के मैदान पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने आज हरियाणा के शाहबाद में राहुल गांधी से मुलाकात भी की। टिकैत के साथ किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल भी कांग्रेस सांसद से मिले और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।